जय श्री कृष्णा दोस्तों। हिंदू धर्म आखिर अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नहाना क्यों हो जाता है आवश्यक। कहते हैं दोस्तों, अधूरा ज्ञान जिंदगी के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आखिर अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद नहाना क्यों हो जाता है आवश्यक, क्या है इसके पीछे का धार्मिक तथा वैज्ञानिक कारण। जब भी किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाती है तो उसके बाद दाह संस्कार हो जाने के बाद जितने भी लोग उसमें शामिल होते हैं वो नहाने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आखिर दाह संस्कार हो जाने के बाद लोग नहाते क्यों हैं? किसी भी इंसान का अगर जन्म होता है तो उसके बाद एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होना भी तय होता है। जन्म और मृत्यु ये तो जीवन का एक हिस्सा है जो इस दुनिया में आया है, उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना भी होगा। कोई अमर होकर आज तक नहीं आया। जब लोग जन्म लेते हैं तो वो धर्म के रीति रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं। फिर जब तक लोगों का जीवन चलता है वह तब तक धर्म की सीमा में रहकर ही काम करते हैं दोस्तों। धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद के भी काफ़ी सारे रीति रिवाज हैं और इन सब की बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। जैसे अगर हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो अगर आप उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं है दोस्तों। साथ ही अगर आप मृत शरीर को कंधा प्रदान करते हैं तो इसके भी धार्मिक दृष्टि में बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। वहीं दूसरी ओर यह भी माना जाता है दोस्तों कि अगर किसी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से और वैदिक संस्कृति के साथ किया जाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। और उसकी आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं होता। परंतु अगर रीति रिवाज के बिना किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो फिर उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती और वह भटकती रहती है। इसके अलावा कई बार आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि जब भी किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाती है तो उसके बाद दाह संस्कार हो जाने के बाद जितने भी लोग उसमें शामिल होते हैं वो नहाते ज़रूर हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आखिर दाह संस्कार हो जाने के बाद लोग नहाते क्यों हैं? इसके पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही कारण छिपे हुए हैं। हम यहाँ दोनों के बारे में जानेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वैज्ञानिक कारण है। आजकल वैसे भी लोग धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं और हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखना पसंद करते हैं। जितने भी आधुनिक काल के व्यक्ति हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि कुछ भी अगर देश दुनिया में गठित हो रहा है तो वह उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है, अवश्य ही होगा। ऐसे में ना हम सभी के लिए यह जानना बेहद आवश्यक हो जाता है कि दाह संस्कार हो जाने के बाद नहाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। इसके पीछे का जो विज्ञान है वो यह मानता है जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो मृत शरीर होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अपना स्थान बना लेते हैं दोस्तों और उस पर हावी हो जाते हैं। ऐसे में इन बैक्टीरियाओं का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है तो ये फिर दूसरे लोगों के शरीर में भी पहुंच जाते हैं दोस्तों। शमशान तक पहुंचने तक शव यात्रा में शामिल लोग कई बार मृत शरीर को छू लेते हैं। इसकी वजह से संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अंतिम संस्कार हो जाने के बाद नहाना बेहद ज़रूरी माना जाता है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। इससे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाता
और साथ ही नहाने से जो भी कीटाणु आदि होते हैं वो सब पानी के साथ ही बह जाते हैं। तो यह था वैज्ञानिक कारण। अब जान लेते हैं धार्मिक कारण के बारे में। जय श्री कृष्ण दोस्तों। धार्मिक कारण हिंदुस्तान एक विशाल देश है जहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है। विविधता से यह मतलब है कि यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग एक साथ रहते हैं। अब जितने भी धर्म होंगे उन सब की अपनी अपनी अलग अलग परंपरा और रीति रिवाज तो होंगे ही। ऐसे में मृत्यु को लेकर भी सबकी अपनी अलग अलग मान्यता है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिनमें दाह संस्कार हो जाने के बाद नहाने को जरूरी माना गया है। चलिए जानते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि शमशान पर लगातार दाह संस्कार होते हैं। ऐसे में वहाँ पर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है। यह नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। यह इतनी खतरनाक होती है कि किसी भी कमज़ोर मनोबल के इंसान को हानि भी पहुंचा सकती है। यही कारण भी है कि महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता। महिलाओं और पुरुषों की तुलना में ज़्यादा भावुक होती हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और कारण यह भी है कि जब किसी मृत व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है तो कुछ समय के लिए उसकी जो आत्मा होती है वह वहीं पर मौजूद रहती है और वो भी अपनी प्रकृति के हिसाब से कोई हानिकारक प्रभाव भी डाल सकती है। ऐसे में जो भी लोग वहाँ शामिल होते हैं वो नहाते ज़रूर हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा तो दूर भागती है, साथ ही मृत आत्मा भी मुक्त रहती है और किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाती है दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।